बाप और बेटा रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 47 बाप। याकूब का खानदान मिस्र में। तब यूसुफ ने फिरौन के पास आकर कहा, मेरा बाप और मेरे भाई अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल और सब कुछ जो उनका है लेकर कनान की सरजमीन से आ गए हैं, और देख कि वो जोशन की सरजमीन में हैं। और उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने यूसुफ के भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा कि तेरे गुलाम और हमारे बाप दादा सब चुपान हैं। फिर उन्होंने उससे कहा कि हम तेरी सरजमीन में रहने आए हैं, क्योंकि कनान की सरजमीन में सख्त काल होने के सबब तेरे गुलामों के गलों के लिए कहीं चराई नहीं, इसलिए अपने गुलामों को जोशन की सरजमीन में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आए हैं, बस मिस्र की सरजमीन तेरे आगे है, उनको सबसे अच्छी जगह में बसा। जोशन की सरजमीन में उन्हें रहने दे, और अगर तू समझे कि उनमें काबिल आदमी भी हैं, तो तू उन्हें मेरे मुआशी पर मुख्तार कर। तब यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के हुजूर पेश किया। और याकूब ने फिरौन को दुआए खैर दी। और फिरौन ने उससे पूछा कि तेरी उम्र कितने बरस की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के अयाम 130 बरस है, और मेरी जिंदगी के बरस थोड़े और बुरे हुए, और वो मेरे बाप दादा की जिंदगी की मुसाफरत के अयाम तक नहीं पहुंचे। तब याकूब फिरौन के लिए दुआए खैर करके उसके हुजूर से बाहर गया। और यूसुफ ने अपने भाइयों को मुल्क मिस्र की सबसे अच्छी जगह में जो रुमेनसेंस की सरजमीन है बसाया, और उन्हें उसका मालिक ठहराया, जैसा कि फिरौन ने हुक्म दिया था। और यूसुफ ने अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के सब घराने को उनके बाल बच्चों की तादाद के मुताबिक खुराक दी। और उस तमाम सरजमीन में कुछ खाना बाकी न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान खस्ता हाल हो गए। यूसुफ ने सारी चांदी जो मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में थी, उस गले के बदले में जो लोगों ने खरीदा जमा की, और उसे फिरौन के खजाने में दाखिल किया। और जब मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में चांदी खत्म हो गई, तो मिस्रियों ने आकर यूसुफ से कहा कि हमें खुराक दे, ताकि हम तेरे सामने ना मरें, क्योंकि चांदी खत्म हो गई है। यूसुफ ने कहा कि अगर चांदी खत्म हो गई है तो अपने छुपाए लाओ के मैं तुम्हारे छुपायों के बदले तुम्हें खुराक दूंगा। वो अपने छुपाए यूसुफ के पास लाए, और उसने घोड़ों और भेड़ बकरी और गाय बैल के गल्लों और गधों के बदले उन्हें रोटी दी। और उसने उनके सब छुपायों के बदले उन्हें उस साल पाला। जब वो साल गुजर गया, तो वो दूसरे साल
फिर उसके पास आए और उससे कहा कि हम अपने मालिक से नहीं छुपाते कि हमारी चांदी खर्च हो चुकी है और मालिक ने हमारे चौपायों के गल्ले भी ले लिए हैं, लिहाजा उसके सामने हमारे बदनों और जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस हम अपनी जमीनों समेत तेरे सामने क्यों हलाक हों? हमें और हमारी जमीनों को रोटी पर मोल ले और हम अपनी जमीनों समेत फिरौन की गुलामी में रहेंगे और हमें बेच दे ताकि हम जिएं और ना मरें और जमीन वीरान ना हो जाए। और यूसुफ ने मिस्र की सारी सरजमीन फिरौन के लिए मोल ली, क्योंकि मिस्रियों में से हर एक शख्स ने अपनी जमीन बेची, इसलिए कि काल ने उन्हें नहायत तंग किया था। बस जमीन फिरौन की हो गई और सारी जमीन लोगों के साथ मिस्र की एक हद से दूसरी हद तक फिरौन की हो गई, मगर उसने पुजारियों की जमीनें ना खरीदी, क्योंकि उन पुजारियों को फिरौन की तरफ से रसीद पहुंचाई जाती थी और वो उस रसीद को जो फिरौन देता था खाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जमीनें फरोख्त ना की। तब यूसुफ ने उन लोगों से कहा कि देखो, मैंने आज के दिन तुम्हें और तुम्हारी जमीनों को फिरौन के लिए खरीदा। लो, ये बीज तुम्हारे लिए है, जमीन में बोओ और जब गल्ले निकले तो तुम 5वां हिस्सा फिरौन को दोगे और 4 हिस्से खेतों में बीज बोने को और तुम्हारी खुराक और तुम्हारे घराने के लोगों और तुम्हारे लड़कों की खुराक के लिए होंगे। वो बोले कि तूने हमारी जानें बेची, हम अपने आका की नज़र में काबिल इज्जत हों और हम फिरौन के गुलाम होंगे। और यूसुफ ने सारे मिस्र के मुल्क के लिए ये आइन जो आज के दिन तक है मुकर्रर किया, जिसकी रूह से मिस्र की जमीन की पैदावार का 5वां हिस्सा फिरौन का है, सिवाय पुजारियों की जमीन की, क्योंकि वो फिरौन की ना थी। और इस्राएल ने मुल्क मिस्र में जोशन की जमीन में सकूनत इख्तियार की और वो वहाँ मलकियतें रखते थे और बूढ़े और बहुत बड़े और बहुत ज्यादा हुए। और याकूब मिस्र की सरजमीन में 17 बरस जिंदा रहा। सो याकूब की सारी उम्र 147 बरस हुई। और जब इस्राएल की ओजल नजदीक आई, उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलवा कर उससे कहा कि अगर मैंने तेरी नज़र में मकबूलियत पाई तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख और मेहरबानी और वफादारी से मेरे साथ सलूक कर कि मुझे मिस्र में ना दफनाना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाना और उन्हीं के कब्रिस्तान में दफन करना। वो बोला, जैसा तूने कहा मैं करूंगा। और उसने कहा कि मेरे सामने कसम खा। तो यूसुफ ने उसके सामने कसम खाई। तब इस्राएल ने आसा के सिरे की टेक पर सजदा किया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।